हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो आज सुबह ना बारिश, अब सुबह नहीं दिन में बारिश लगी थी अचानक। सुबह तो मैं सब्जी सुब्जी लेने गया था तो धूप लगी हुई थी और एकदम ये ग्रोगड़े गरज रहे थे, मतलब बादल गरज रहे थे। अभी लोकल में बोल रहे हैं ये ग्रोगड़े। ग्रोगड़े बोल रहा हूँ मैं। तो फिर अभी थोड़ी सी हल्की धूप लग गई है, तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलो हम अपनी अनटोल्ड हेट स्टोरी, लव स्टोरी आपको सुनाते हैं कि हम यहाँ तक दो बच्चे और सेटलमेंट कैसे खुश रह रहे हैं। तो उसी को कैसे कैसे पहुंचे यहाँ कैसे कैसे तक। पहुँचे, ताकि थोड़ा बहुत अगर हमारे किसी चीज़ से आपको फ़ायदा हो तो आप उस चीज़ को कर सकते हो। आप सोच सकते हैं हम भी बहुत लड़ते थे यार, पर मैनेज करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो अब कहाँ पहुँचे थे, क्योंकि अभी मैं आ गया तो उस वक्त कहाँ पहुँचा था ना स्टोरी में, उस वक्त मेरा माइंड रेस्ट पे था। मैं भूल गया हूँ कहाँ पहुँचा था। तो भाई अब टाइटल इसने ही दिया, बोलो रेस्ट पे, तो रेस्ट पे रखना पड़ता है ना दिमाग। तो रखा होता है इन्होंने, फिर थोड़ी देर के बाद इनको धक्का देंगे। हाँ, तो ये वही वाली कहानी है। तो जी हम पहुंचे हुए थे, अभी तक मतलब यहाँ नहीं पहुंचे थे कि बच्चों की स्टोरी आगे चालू नहीं हुई थी, तो बच्चों की स्टोरी से ही आपको सुनाते हैं और एक कि बात शादी। और, एक कमेंट आया था ना कि यार मैं ज़्यादा बोलता हूँ, तो आज मैं बिल्कुल चुप रहूंगा और आपको ये नहीं बोला था बोलेगी यार, ये। मेरे को ही नहीं, बोला आज था। का एक और आया था। चलो अब चलो ये ये यही तो होता बोलेगी। रहता है, नहीं चलो बराबरी में बोलेंगे, ठीक है, चल एक दूसरे को बारी बारी बोलने का फुल टू मौका देना चाहिए, है ना, ये सबसे अच्छी बात है कि वैसे एक भी चलो कोई एक दूसरे लेडीज को बोले। यार फर्स्ट है। नहीं, जब इनका दिमाग रेस्ट पे चला जाता है ना, तब ये मेरे को फिर लगा देते हैं, और बीच में ना फिर तब मैं बीच में ही बोल पड़ती हूँ, क्योंकि इनका दिमाग अब कब जैसे चला जाएगा रेस्ट पे कोई पता नहीं होता। तो फिर ये सोचने में लग जाते हैं तो फिर मैं, अगर मेरे मुंह में वर्ड आ जाता है तो मैं फटाफट, क्योंकि ना अब इनके दिमाग को भी मैं अच्छी तरह से भांपना सीख गई हूँ कि इनके दिमाग अगर में ये क्या चल पहले रहा नहीं है। नहीं अगर सारी पहले खिचड़ी। अगर पहली भाग मतलब कि समझ गई होती ना, तो पंगे नहीं होने थे, लड़ाई नहीं होनी थी, देखो है ना, ऐसा माइंड की ऐसा बात नहीं है कि ये। सब कुछ मैं नहीं भांपा, इन्होंने भी मेरे दिमाग को भांपा। इक्वली हमने काम किया, क्योंकि अब ऐसा नहीं है अभी एक आदमी, अब अगर मान लीजिए खेतों में बैल जोतते हैं ना, तो दो होते हैं। एक के मतलब कंधे पे ज्यादा वजन डाल देंगे तो दूसरे को तकलीफ तो होगी यह ना। तकलीफ नहीं, जो गाड़ी जो में चार जो पहिए से एक भी बैल हट है, गया पता क्या तो। होता था, ऐसे से बैल लेके हमारे दादा, जब हमारे भी खेत थे, तो एक बैल होता है, थोड़ा चलना उसने बैठ जाना नीचे, एक ने खड़ा रहना, उसको भी उठाना बड़े मुश्किल, उठ यार उठ उठ, उसने दौड़ थोड़ा उड़ आगे कर चलना, बैठ जाना ऐसा उसके नीचे बैल ले। उड़ दे देने दे तो पीछे का डंडे रहा। जहाँ दो बैल घंटे पूरा खेत वो कर देते, दो दो के चार चार घंटे, फिर दादा ने बोलना, फिर प्रेंट होती देव, उसने मारना, फिर उठ जाना, फिर थोड़ा आगे। और जो साथ वाला बेचारा ईमानदार बंदा था, वो आराम से चलता रहना, उसको इरिटेशन नहीं कि चलो, यार ये बैठ गया पर नीचे ही। हमारे केस में ऐसा नहीं था ना, हम दोनों में से कोई भी इतना ईमानदार नहीं था, दोनों एक जैसे थे। मतलब हमारा नेचर ना बहुत ज्यादा मिलता जुलता है आपस में। अगर ये बहुत ज्यादा गुस्सैल है तो मैं भी कोई कम नहीं हूँ, अगर ये बहुत ज्यादा शांतिमय बन जाते हैं तो मैं भी कम नहीं हूँ शांति के मामले में भी। तो हम ये यहाँ से शुरू करते हैं, मतलब आज की ये स्टोरी। हाँ, कि शुरू में मतलब जैसा कि मैं आपको पहले भी बता ही चुकी थी कि इतना खास इंटरेस्ट मुझे था नहीं, कि हाँ जैसे इनको था, बहुत ज़्यादा शौक था कि बच्चे होने चाहिए, शादी की नहीं की। मतलब यहाँ पे ऐसा होता है ना गांव में, अगर एक साल के अंदर जैसे शादी के बाद बच्चा नहीं होता है किसी के, तो लग जाते हैं सब उनके शक्लों की तरफ देखने की, पता नहीं लड़की में कोई कमी है, लड़के को भी देख ही लेते इन हैं लड़के को लड़के। बड़ा कम सोचते हैं, पर फ्रेंकली हाँ, बताऊं ये ऐसे यहाँ लड़का पे। बड़ा कम, ये तो मतलब बात ही है ना पूरे इंडिया की कि पुरुष प्रधान है, तो लड़की पे ज्यादा आरोप प्रत्यारोप पर ये वाली दोनों कहानी तरफ है। होना चाहिए भाई, प्रॉब्लम दोनों को होना हो तो सकती चाहिए, है, हो चाहे सकती है बंदा हो किसी को चाहे भी। ऐसा नहीं होता है। पर चलो मतलब ये था स्टार्टिंग वाला। फिर तो हुआ यूं कि इनको अब मतलब एक मंथ के बाद ही जैसे हो जाता है ना सिम्टम्स, आपको पता ही है सबको। तो उस तरह से रिपोर्ट्स देखनी, मतलब खुद ही, ये तो अपने डॉक्टर खुद ही थे, ले आते थे टेस्ट। स्किप पे यार, मेरे जो मेडिकल स्टोर मिलती मेरे थी। फ्रेंड वगैरह है, वो तो आपको वो तो हर जगह मिल जाता है, कैसे भी लो तो आप शादी उसमें। के मतलब 3-4 मंथ हो गए थे और इनको कोई गुड न्यूज़ नहीं मिल रही थी। तो अब ये हो जाता है ना, मतलब इनके माइंड में भी होने लग गया कि पता नहीं मतलब ये है भी एबल इसके कि नहीं है, मतलब हो ही जाता है ना। अब थोड़ा सा हमें भी अजीब लग रहा है, मैं शर्मा भी बोल सकते हो आप। तो फिर क्या हुआ कि 3-4 महीने के बाद जब इन अचानक से सुनाओ ना आप स्टोरी, जब आप मैं बड़े अच्छे तरह से सुना पाओगे, हाँ क्योंकि फीलिंग्स इनको ज़्यादा अच्छी आती थी उस टाइम पे। और पता क्या आता है यार, आपको पता है कि रात को अमृतपान हो जाता है, बंदे बंदे तो फ्रेंकली मैं बताओ, रियलिटी है, झूठ बोलने की कोई बात नहीं है उसमें, फ्रेंड सर्कल काफ़ी अच्छा है मेरा। तो फिर इंजीनियर सुबह लोग ऐसे ही होते हैं, तो मैं आपको सुबह रियलिटी बता तो देती हूँ। सुबह उठ के ना, सुबह लेट ही उठना मैंने, मतलब कि जब महीना 2 महीने घर पे ही था मैं,
तो मतलब कि 9-10 बजे तो इसने बोला हाँ भाई उठ। मैंने कहा यार क्यों दिमाग चाट रही है, मैंने कहा अभी नहीं उठना है यार। बोलो यार एक्चुअली मेरे पेट में दर्द हो रही है। पेट में, मैंने कहा पेट में दर्द है तो हॉस्पिटल जाना है यार, मुझे मेरा दिमाग क्यों खा रही है। बोलो फिर मैं फिर हम गए हॉस्पिटल। इसने दोबारा बोला कि पेट में दर्द हो रही है। मैंने कहा चल ठीक है, आपको एक काम करते हैं, हॉस्पिटल चल पड़ते हैं यार। और क्या, पेट में दर्द हो रही है, पेट, मैंने कहा रात को तो ज़्यादा खाया होगा पेट में हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जी फिर यार, अब फिर मैंने कहा सर का गार्ड थोड़ा मतलब कि वो डॉक्टर वगैरह काफ़ी कम होते हैं कहीं मतलब यहाँ पे ना। तहसील लेवल का है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का नहीं हॉस्पिटल वैसे तो नहीं काफ़ी है। अच्छा हॉस्पिटल है अच्छा अब तो। पर फिर हमने तो चल मंडी ले चलते हैं। फिर मैंने कहा यार मंडी जाने के लिए भैया एक ना एक लेडीज़ ज़रूरी होती है, मतलब जैसे खासकर इसकी मम्मी वगैरह। तो मैंने कहा इसकी मम्मी को कर दिया जी फ़ोन। मैंने मम्मी जी ऐसी सी बात है, कहने ठीक है। फिर उसकी मम्मी ने बोला हाँ चलो ठीक है मैं आ जाऊँगी। कहने वो बाज़ार में पहुँच गए, और मैं और वंदना की मम्मी और डैडी वगैरह। मैंने कहा चलो जी मंडी। तो जी मंडी, जैसे मंडी से पीछे ही 15-20 किलोमीटर पीछे ही इसको वोमिटिंग लग गई। फिर मैंने कहा वोमिटिंग अभी तूने खाया कुछ नहीं, वोमिटिंग की क्यों। इनको लग गया कि नहीं अब मतलब खुशखबरी आने वाली है। फिर फिर मैंने कहा चलो ठीक है, वोमिटिंग हो जाती है यार, आपको पता क्या है, जैसे गाड़ी में बैठे होते हैं तो घेर चिपता है, थोड़ा हो जाता है, मुझे भी हो जाता है कभी कभी। तो जी हॉस्पिटल में चले गए, तो हॉस्पिटल में टेस्ट वगैरह कराया। फिर आगे ये बोलेगी, अब हम बोल। हॉस्पिटल में टेस्ट वगैरह करवाए और उन्होंने बताया कि मतलब होता है ना, उसमें ये मेंशन किया हुआ था कि भाई आगे कितने चांस हैं, क्या है क्या नहीं है। तो उसमें रिपोर्ट में सीधे आ गया कि भाई कुछ मतलब उन्होंने बताया बच्चादानी में सूजन है, कुछ इस तरह से बोला। तो मतलब आपको ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। और ये जो आपकी ब्लड सैंपल लिया उन्होंने, एक तो मेरे को सुइयों से बहुत ज़्यादा डर लगता था ना, और उस टाइम पे मतलब मेरे को चक्कर जैसे आ गए थे। तो मंडी में हॉस्पिटल के मोहल्ले की क्या था वो, प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो फिर क्या उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास भी इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आप मतलब आगे चंडीगढ़ जाता है सैंपल, तो अभी मतलब 2-4 दिनों के बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगा। और मतलब वो जो सैंपल था उसके टेस्ट रिजल्ट के लिए भी कुछ उन्होंने ज़्यादा खर्चा बताया कि ना, 5 पता नहीं 30-40 हज़ार के करीब 30-40 बताया हज़ार। उन्होंने। और फिर मतलब कि उसी से फिर आपका आगे का भी पूरा का पूरा ट्रीटमेंट मैंने चल सोचा पड़ेगा। यार 30-40 हज़ार पैसे वेस्ट करना। इन्होंने तो कम सोचा, पर डैडी जी ने सोचा कि भी अभी मतलब तुम लोगों की उम्र है ही क्या, तो भी कोई बात नहीं, कोई इस पचड़े में नहीं पड़ना हमने, मतलब इलाज विलाज के। और एक्चुअली डैडी जी भुगत चुके हैं ना ये पहले इन सब चीज़ों को, इनकी मम्मी के चक्कर में उनको बहुत मतलब हॉस्पिटल का देखा है उन्होंने हिसाब किताब। वो मतलब बीमार रहते थे, बीच में कुछ क्या था उनको पथरी वगैरह, पथरी हुई थी बस, फिर उसकी ट्रीटमेंट हुई थी दिल्ली में ही ना। तो फिर उनकी इनकी मम्मा की ना डेथ भी इसी तरह से हुई है, मतलब गलत इंजेक्शन लगने की वजह से। वो तो अचानक ही होगी एक्चुअली। हाँ वही मम्मी की स्टोरी बताऊंगा आपको कभी ब्रीफ पूरी में। स्टोरी सुनाई गई है कि क्या क्या प्रॉब्लम थी। और फिर मतलब डैडी जी तो डरते थे हॉस्पिटल के चक्करों से कि हाँ ज़्यादा जितना, अभी भी जब आपकी बातचीत करवाते हैं तो बोलते हैं ना वो कि जितना हो उसके हॉस्पिटल मत जाओ, कोई उसमें नहीं पड़ना चाहिए। फिर मम्मी ने भी इनको समझाया, क्योंकि मतलब मैं भी हम मम्मी के लगभग 6-7 साल बाद पैदा हुई थी। जब तो थोड़े सिम्टम तो रहते ही हैं यार माँ और बच्चों के। ऐसा तो कुछ नहीं होता, पर मतलब ये है कि मेरा मैं आपको बताऊं कि मेरा जन्म किस तरह से हुआ था। थोड़ी सी स्टोरी है, मैं वो भी सुना रही हूँ। चलो आप बोल लीजिए पर पहले। फिर मैंने सोचा कि मुझे इसने बताया कि मैं भी शादी के मतलब कि 6 साल के बाद हुई। मैंने कहा यार तो 6 साल तक वेट कर लो भाई। इनको नो डाउट पड़ गया उस टाइम पे, पहले नहीं था ना इनको बताओ। जब अब होती है ना इस तरह की बातें, तो आगे पीछे वाली भी चीज़ें भी आती है भाई। अच्छा भाई मतलब मम्मी ने बोला ना अपने बारे में, उस टाइम पे बोला मम्मी ने कि हाँ भाई भाई कुछ नहीं होता ऐसे कि। और भी ये भी तो भी मेरे इतने साल बाद पैदा हुई थी। और मैं कैसे पैदा हुई थी मैं आपको बात बताऊँ, मतलब जो आपको गलखड़ ब्लॉग दिखाया है, सोलन मंदिर है बाबा बालकनाथ का, तो वहाँ से मतलब गोद भराई हुई थी मेरी मम्मा की। तो ब्लॉग मैंने शेयर किया था, जब मैंने उस टाइम पे भी मेंशन किया था, तो बहुत ज़्यादा मतलब आस्था है हमारी वहाँ से, और मैं तो बहुत ज़्यादा मानती हूँ, क्योंकि वही देन ही वहीं की हूँ। और फिर मेरे नानके है ना उधर गलखड़ में, तो तभी अपना दिमाग रेस्ट पे रखती है। हाँ जी, मेरा तभी मतलब आशीर्वाद है मेरे ऊपर बाबा बालकनाथ जी का फुल।
तो भाई उन्हीं की संतान हूँ ना। हाँ उनसे मांगी गई हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है फिर। और वहाँ पे होता है ये, जो पंजाब साइड से भी बहुत ज़्यादा लोग आते हैं वहाँ पे, शायद जो भी पंजाब के होंगे उनको पता चल गया होगा कि नहीं बाकी सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ। तो बहुत आस्था है वहाँ पे, अभी तक भी आते हैं उसी तरह से। जिनके बच्चे नहीं होते ना तो वो वहाँ पे जाते हैं। और हमारे यहाँ सिमसा माता, वो भी मैं ब्लॉग में अभी भी शामिल गए कर थे चुकी हम, हूँ। जब हमने ब्लॉग बनाया था वो क्या हाँ, नाम वहाँ है, मैं हर बार सिरमौर जाती का हूँ। वो हाँ, वहाँ पे जाना रेणुका कभी नहीं झील भूल की। सकती। अगर मैं सोलन जाऊँ और वहाँ न जाऊँ, ऐसा कभी हो ही नहीं आते आते सकता। जब जैसे माता मंदिर में जाना हम जा गए थे, मैं भी गया था। तो फिर वहाँ की भी बच्चों की भी अपनी मान्यताएं होती हैं। जैसे 12 साल के बाद चोटी उनकी बाल वहाँ पे चढ़ाए जाते हैं। इसके मतलब बाद बहुत भी सारी वहीं पे चढ़ाए। चीज़ें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और सच में बहुत मेहर होती है सच में बाबा जी की ऐसे बच्चों पे भी, मुझे ऐसा लगता है। हाँ तभी। तो फिर पता क्या, तो मतलब बहुत मम्मी का भी ऐसे हुआ था, भी बहुत इलाज विलाज करवाते थे। आपको तो पता है उस टाइम पे पुराने ज़माने में, मतलब कोई मंदिर ले जाना, कोई धागा देना, कोई चले चपटे, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें होती थी। खैर हमारे यहाँ पे अभी ये सब चीज़ें तो चालू नहीं हुई थी, हाँ थोड़ी थोड़ी सी हो चुकी थी है। हाँ थोड़ी थोड़ी धागा धोनी कि आज इनके पास जा रहे हैं, क्या होगा कुंडली। तो नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है यार। कुंडली तो चलो होता नहीं नहीं, है पता भाई। क्या है, एक पंडित के वहाँ पे गए थे तो उन्होंने तो साफ बोला ऐसा कुछ नहीं है, इनकी किस्मत में एक लड़की होगी पहले और एक लड़का लड़की का योग है, पर थोड़ा सा अभी हो जाती है, ग्रह ठीक नहीं चल रहे हैं, लड़ाई चल रही है, तो कुछ नहीं है, चलो आपस में थोड़े दिन। तो फिर ये हुआ कि बहुत ज़्यादा ब्लॉग ही लंबा हो गया है, मैं तो अभी देखा हूँ। तो 11 मिनट हो गए भाई। एक्चुअली ना ये बोलते हैं कि 12-13 मिनट से ऊपर ब्लॉग आप लोग देखना पसंद नहीं करते। फिर क्या हुआ कि मंडी में ही थे, हॉस्पिटल में ही। फटाफट बोलो, आपकी बारी है, नहीं तो फिर नहीं नहीं, खत्म हो बोलते जाएगा। बोलते आगे आगे जल्दी जल्दी करके फिनिश तूने करना है। फिनिश कहाँ से होना, अब नहीं होना फिनिश। फिर ये हो गया कि मतलब एक तो उन्होंने ज़्यादा बताया कि हाँ इतना खर्चा हो जाएगा। फिर उसके बाद भी मतलब फुल्ली वो श्योरिटी तो दे नहीं सकते कि हाँ ऐसा होगा ही होगा। फिर ठीक है, हम वहाँ से आ गए। और हमीरपुर हमें ना मंडी के कंपैरिजन में थोड़ा नज़दीक पड़ता है। तो मतलब थोड़े दिनों के बाद, हफ्ते भर बाद, तो अब इनके दिमाग में हो गई भी टेंशन की मंडी में ऐसा बोला तो पता नहीं अभी इसका भी मतलब मम्मी की तरह 6-7 साल लगने वाले हैं। तो मैं और रेस्ट डॉक्टर भी, और हमीरपुर के डॉक्टर बोला कुछ नहीं है यार, और होता है अब ये 3-4 थोड़े महीने। थोड़े गुस्सैल थे और ज़्यादा भड़कने लग गए। अब तो मतलब अब होता ही, अब मैं भी, अब भाई इसमें अब देखिए लेडीज़ की कोई गलती नहीं होती। और फिर मैंने कहा 6 साल तक वेट करो, बैठ जाओ आराम से बाबा की तरह। फिर मतलब जब हमीरपुर के वाले डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बहुत ही दिलासा देने वाली खबर इनको दी। उन्होंने ये बोला कि ये बहुत ही माइनर जैसी प्रॉब्लम है, और लगभग मतलब मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से मतलब जितना भी कितना सालों का उनका एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे कपल्स मेरे पास आए और उनको ये प्रॉब्लम होती थी, तो 6-7 महीने बाद ही उनको खुशखबरी मिली है। तो अभी आप 20 साल भर वेट कर लीजिए, अगर फिर भी 1 साल के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तब आप बेशक ट्रीटमेंट लीजिए, तब मैं आपको मना नहीं करूँगा। लेकिन आप 1 साल मेरी बात मान करके अभी घर जाइए, कोई ट्रीटमेंट के चक्कर में मत पड़िए। वो सरकारी हॉस्पिटल था। और एक बात बता दूँ आपको, ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि ना देखिए इनको कोई वो नहीं होता है ना, मतलब ट्रीटमेंट कभी भी कराओ, सरकारी में करवाओ, मुझे तो बहुत प्राइवेट बेस्ट में तो लगता बड़ा है। भाई पैसा लगता है और पैसा भी लगता है, और आगे वो बीमारियों को ट्रीटमेंट ना आगे से आगे बढ़ाते चलते हैं, क्योंकि भाई उनका भी तो थोड़ा सा अपना भी तो देखते हैं वो ना आगे को, अब तभी तो उनका भी थोड़ा पॉकेट गर्म रहेगी। तो जी यही बात बोलते बोलते अभी इनकी 13 मिनट हो चुके हैं कंप्लीट, इससे ज़्यादा मैं नहीं ये बोल सकती। और यही कर रहे हैं ब्लॉग की एंडिंग। और इससे इसकी आगे की स्टोरी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि मिसकैरेज कैसे हुआ, जो भी हुआ। तो क्या मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, क्या वाकई प्रेग्नेंट थी, या मतलब झूठ मूठ का ही मिसकैरेज हो गया था, तो वो सारी स्टोरी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ही देखने को मिलेगी। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आज के लिए बस धन्यवाद। अगली बारी में सारा पोल खोलूंगा इसकी में थी प्रेग्नेंट की नहीं थी ये, क्योंकि ओके बाय।